श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अगस्त 2024 को पड़ रहा है श्रावण माह का आखिरी सोमवार व्रत। दोस्तों, ये जो सोमवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार है, क्योंकि यह श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार की पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है 19 अगस्त के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के आखिरी सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने की आखिरी सोमवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं। सावन के महीने में वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस
दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ी। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोज बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा।
तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना पाने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहां से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावलिया भी दूर होती है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 100 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिवा मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। फिर शिवजी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिवजी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिवजी को आंच नहीं लगनी चाहिए। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिवजी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकालकर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे
पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपके कागज की पुड़िया है उसको खोलकर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमोस्तु भीम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु जरूर बोलना है। उसके बाद ही में चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिवाजी के मंत्र का जाप जरूर करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। दोस्तों 19 अगस्त सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन, इस दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे, यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे, करोड़पति मिलेगी, सभी संकटों और कासन से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे ना धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पूछते तक करेगी, आपके रुपयों पैसों पर राज, सांड पीढ़ियां तक बैंक बैलेंस ही चला जाएगा। आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट है वे सब दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सुख आपके पास ले जाएगा। यदि आप यह एक खास और महत्वपूर्ण चीज चुपचाप गे माता को मिला देते हैं 19 अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन, क्योंकि इस बार सावन पूर्णिमा के दिन पूरे 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ संयुक्त बना है जिसमें कि यदि आप गे माता से जुड़े वह उपाय करते हैं तो 7 पूछते तक पीढ़ियां तक बैंक व बढ़ता चला जाएगा, कमी नहीं होगी, धन दौलत की अन्य धन के भंडार भरे करेंगे आपके घर में। ऐसा दुर्लभ संयुक्त है पूरे 500 वर्षों के बाद इस बार सावन पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों कौन कौन से उपाय है कि माता से जुड़े, क्योंकि आपको सावन पूर्णिमा के दिन करने हैं, इस वीडियो के मध्य से हम आपको वही बताएंगे जिन उपाय को करने से आपके जीवन के तमाम प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। इस वीडियो के मध्य से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, यदि इस वीडियो को आप देखेंगे उन उपाय को जी प्रकार बताए इस प्रकार करेंगे तो इस उपाय को करने से 7 पीढ़ियां तक का लाभ मिलेगा। 7 आने वाली 7 पीढ़ियां तक को लिए आपको प्रभावशाली उपाय बता रही थी, 7 पीढ़ियां तक फायदा मिलेगा। इस उपाय को करने से बैंक बैलेंस कमी नहीं होगी, दुख दूर हो जाए, हाथों
हाथ सुख हाथ के कदमों में आ जाएंगे, इतना शुभ संयुक्त बना है। गे माता से जुड़े उपाय करने का इस बार सावन पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों कौन कौन से उपाय है, पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखोगे तो ये लाभ मिलेगा, बीच बीच में से वीडियो देखोगे तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि धन से आप मालामाल हो जाएं, गरीबी समाप्त हो जाए, आपके अन्य धन के भंडार बने रहे, तो पूरा वीडियो देखकर ही जाएं। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स माता लक्ष्मी जय गौ माता आवश्यक लिख देना, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों का भी भला हो। यदि और लोगों की भला के बारे में आप सोचेंगे, भलाई के बारे में सोचेंगे, तो आपका भला अपने आप हो, यह मान ले। शेयर दूर कर दे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दे गाय माता के उपाय बताने से पहले कि हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा आने वाली है। धार्मिक गमे इस दिन स्नान तक और दान का विशेष महत्व है। सावन पूर्णिमा के दिन यह पर्व गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला। गुरु अपने ज्ञान से को सही मार्ग पर ले जाते हैं और उनकी उन्नति में सहायक बनते हैं। सावन पूर्णिमा इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे, किसी भी प्रकार के कोई उपाय करेंगे, तो उसका प्रभाव, उसका असर आपको 100% मिलता है। प्रभावशाली उपाय जो भी आप करेंगे उसका अब आपको अवश्य देखने को मिलेगा। जहां दोस्तों आपको बता दे, और गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। सावन पूर्णिमा, जिसे सावन माह का आखिरी दिन भी कहा जाता है, जिसे सावन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार हर साल के सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष सावन पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। सावन पूर्णिमा का महत्व भाई और बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पूर्णिमा भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करती है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है। प्रेम और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। सावन पूर्णिमा भाई बहन के रिश्ते की डोर को मजबूत करते हैं मनाया जाने वाला पर्व है। आइए इसमें जानते हैं कि इस साल के सावन पूर्णिमा की तिथि क्या है, और साथ ही सावन पूर्णिमा के इतिहास और महत्व के बारे में जानेंगे। सावन पूर्णिमा, सावन मास की पूर्णिमा 19 अगस्त 2024 के दिन है, इसलिए इस साल सावन पूर्णिमा 19 अगस्त को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 18 अगस्त शाम जो 5 OS ईना मिनट से होगी। इसका समापन 19 अगस्त को रात 9 बजे पर होगा। दोस्तों इस दिन आपको क्या करना, इस दिन और मछलियों को आटा दाना आपको अवश्य खिलाना चाहिए। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए आना मन्नत का आपको एंड अपने का आपको व्यवस्था करनी चाहिए। और साथ साथ श्रवण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से चंद्रदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर हो जाए, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, आप चंद्रमा को एक पत्र में एक तो लोटे में कुछ दूध अर्पित कर दे। जब भी चंद्रोदय पूर्णिमा की रात ऐसा करने से ऐन धन की बरकत होती है, घर में धन प्रताप के योग्य बनते हैं और समस्त दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। विधि विधान से श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के दर्शन करें, पूजा करें, आरती उतारे। ऐसा करने से सुख, धन और समृद्धि की प्रताप होती है। व्यक्ति जो कि गमा में भगवान शिवा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, तो इसलिए आप सावन पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ का भी अभिषेक करना चाहिए। कुछ ना बने तो एक लोटा जल अवश्य अर्पित कर दें। यह भी ना बने तो दोस्तों उनके दर्शन जरूर करनी है। भगवान शिव और मां पार्वती के समस्त कार्य आपके पूर्व ऐन हो जाएंगे। और दोस्तों बात करें कि गे माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको करनी चाहिए सावन पूर्णिमा के दिन, जिससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। 7 पीढ़ियां तक धन दौलत बढ़नी चली जाएगी, आपकी 7 पूंछ तक करेगी। आपके रुपयों पैसों पर राज्य, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। सभी दुख होंगे दूर और सुख आपके कदमों में होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं गे माता से जुड़े कौन कौन से उपाय जो क्या सावन पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गे माता गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसाती है।
वह सेवा से सिर्फ इस जन्म के बाल की पूर्व जन्म के भी दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भजन करने से पूर्व भूमता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं। यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय को भी आप मिला सकते हैं। यह पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय माता का गोबर, गौमूत्र, गौ माता का दूध, दवाग, माता के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको उन्हें प्रभाव की प्रताप होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जी घर में गाय माता होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गेह से प्राप्त पंचगव्य युद्ध पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं। जादू तो वह कृपा अपने के लिए प्रतिदिन, हफ्ता अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाए और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाए। इससे आपको शुभ फलों की प्रताप होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इससे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाया और सर्दी में गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाए। ध्यान रखें कि गर्मियों गगा माता को गुड़ न खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़ एक कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गे माता का दूध धोते समय यदि गे माता ठोकर मार दे और सर दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकाल रहा हो और गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाता सामने ये जाए तो निश्चित रूप से जीत यात्रा के लिए आप निकले हैं। यात्रा आपके लिए अवश्य सफल होगी। वह कम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाई और गौ माता की आवाज आना और रात्रि में गौ माता की बीमा करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गौ माता के साथ आप भूलकर भी यह कामना करें अन्यथा मिलता है घर नर्क और जीवन भर की परेशानियां। दोस्तों, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाए जान और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जान की बात हो रही है तो सवाल उठाता कि गौ माता जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तभी गौ माता के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गौ माता दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हीं चारों तक लोग नहीं देते। गौ माता जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बैन कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भड़काने के लिए ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहन इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमा होकर बेचारी एक गौ माता दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूर है इन बातों को जानकारी। गौ माता को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गौ माता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गौ माता को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गौ माता को माता का दर्ज दिया गया है। गौ माता को कटने पीटने वाला, माता को काटने पीटने वाले के समाज पाप का भाग माना जाता है। घरों को नर्क लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु यानी में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गौ माता को डंडा मार दिया था जिससे गौ माता की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्णा जी ने बेल स्वरूप में आए व्रत असुर का वध कर दिया था जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्णा को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गौ माता को भागते हैं वे घर पापी के भाग्य बनकर नर्क भगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि 2 लोग के माता के लिए प्याऊ और 4 बनवेट हैं वह मां भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग का जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गौ को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गौ माता बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गौ माता के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वे पूर्व जन्म में किया गए जान अनजाने में बापू से मुक्ति हो जाते हैं और वह लोग में ठान पाते हैं। गौ माता को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भाग बनता है और अगले जन्म में उसे भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गौ माता का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। माता के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गौ माता को तोहू लेने के बाद फिर से बचाने के लिए बचा हुआ दूध भी दूर लेते हैं। ऐसा करना घर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखन वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भाग बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया कि गौवंश यानी
गौ माता और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से माँ बाप लगता है। ऐसे लोगों को नर्क की यातना भुगतान पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जी पर स्वयं महादेव और महादेवा सवारी करती है। क्योंकि नंदिनी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था और सबके साथ शास्त्रों में गौ माता के दान को बहुत ही महत्व दिया है। लेकिन ऐसी गौ माता का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बुद्धि और बिमा हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जी नचिकेता ने पिता द्वारा बुद्धि गौ माता को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गौ माता का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में इस स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति रहो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो तेरा दोस्त होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गौ माता को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, घोड़, चार आदि खिलौने से दोष से समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी के माता की पीठ पर जो खुद होता है वह बृहस्पति गुरु है। 8 और जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीचे राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गौ माता के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी कुबेर के दर्शन करने चाहिए। यह गुण तथा चने की दाल रखकर गौ माता को रोटी भी दे, इससे आपको शुभ फलों की प्रताप होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ माता दिखाई दे तो गौ माता को आप अपनी दाहिनी ओर से जान देना चाहिए। आपकी यात्रा बस से ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गौ माता बाट जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाता हुई सामने गए माता दिखाई दिए जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जी घर में गौ माता होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ आपको बता दे कि गौ माता को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएगी। माता को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गौ माता को दे दे। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी वासी मन जाएगी। गे माता को कभी वासी रोटी ना दे, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे घर में हमेशा दर्द ऊर्जा का वास रहेगा और आप जी भी कार्य को करेंगे उसे कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगी। इसलिए कोशिश करें गौ माता को रोजाना ताजी ही रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें बंसी रोटी गौ माता को ना दे। और साथ ही साथ साड़ी गली चीज दे माता को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है तो लोग क्या करते हैं, गौ माता को मिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से यदि आप गौ माता को खिलाने हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी साड़ी गली चीज गौ माता को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगे। इसके बाद आप उन 11 लोहिया को एक एक करके गौ माता को खिलाएं। गौ माता की आप चरणों के स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी आऊंगी। एक बार आप 7 बार गौ माता की परिक्रमा कर ले तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गौ माता को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा गुड़ रख लेने। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, ये माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गौ माता के जोर रोटी रखे खिलाए, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ मिश्री की अब जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें, जब भी आपको शुभ फलों की प्रताप होगी